वक्त ही तो है गुजर जाएगा, काली घटाओं के बाद फिर सुबह आएगा। ये कहानी जो बता रही हूँ, ये कहानी गांधी जी के आश्रम की है। गांधी जी के आश्रम में एक दिन घनघोर काली रात्रि में तेज बरसात के समय एक चोर चोरी करने आता है और गांधी जी के कर्मचारी उसे चोरी करता देखते हैं तो पकड़ लेते हैं। पकड़ के उसके हाथ पैर बांधकर उसे आश्रम में डाल देते हैं और कहते हैं सुबह होने पर इसे गांधी जी से मिलाया जाएगा। सुबह जब गांधी जी उठकर जाकर सभा में बैठते हैं तो वहीं उनके कर्मचारी उस चोर को लेकर पहुंच जाते हैं और जैसे ही चोर को गांधी जी देखते हैं तो साइड में खड़े हुए व्यक्ति से पूछते हैं ये कौन है। वो व्यक्ति बताता है रात्रि में ये आश्रम में चोरी करने आया था, इसीलिए इसे पकड़ लिया गया है। ये देख करके गांधी जी उसकी ओर बड़े गौर से देखते और पूछते हैं इसके हाथ पैर कब से बांध रखे हैं। कर्मचारी बताते हैं जब ये चोरी करने रात्रि में आया था तो इसके हाथ पैर बांध लिए गए थे। ये देखकर गांधी जी बोलते हैं कि इसको कुछ खिलाया पिलाया या नहीं। बोले नहीं, ये तो चोर है, इसको क्या खिलाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, पहले इसे कुछ खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, उसके बाद लेकर आना। अब गांधी जी के हुक्म को तो कोई टाल नहीं सकता था। कर्मचारी उस चोर को ले जाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं और फिर पुनः लेकर आते हैं। वो गांधी जी के सामने आकर रोने लगता है तो गांधी जी कहते हैं कोई बात नहीं है, देखो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ता। तुमने देखा कि चोरी इससे अगर तुम्हारे घर की पूर्ति हो सकती थी तो तुमने उस कार्य को किया। यदि तुम्हें कोई अच्छे से समझाता तो हो सकता तुम चोरी ना करके कुछ और करते। तो यही स्थिति होती है, ये स्थिति को आप समझो और आगे बढ़ो। तो चोर वहां पर गांधी जी के पैरों के पास बैठकर रोने लगता है और उस दिन से उस चोर का जीवन परिवर्तित हो जाता है और वह चोरी छोड़कर अन्य दूसरे कार्य करने लगता है। जैसे हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, हम अपने बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पे बहुत जोर से झुंझलाते हैं, चिल्लाते हैं, पर जब हम उन पे चिल्लाते हैं तब वो गलती को दोबारा करते हैं। और यदि हम वही बात उनके साथ बैठकर प्यार से उन्हें समझाते हैं तो शायद वो उस गलती को नहीं दोहराते हैं। इसीलिए जीवन में गलतियां होती हैं, पर गलतियां होती हैं, उन गलतियों को किस तरीके से समझाया जा सकता है। किसी भी छोटी सी चीज का बहुत बड़ा इशू ना मचा करके हम उसे आसानी से समझा सकते हैं। जो भगवान ने लिखा है वो तो होना ही है, वो तो होएगा ही। पर यदि हम किसी बड़ी सी बड़ी समस्या को प्यार से अगर बैठकर हल करें तो शायद उसका हल निकल जाता है। धन्यवाद।